अगर बीसीसीआई ने ललित मोदी की बात मान ली होती तो 1995 या 96 में ही आईपीएल शुरू हो जाता। जी हाँ, दरअसल ललित मोदी अमेरिका से पढ़ाई करके आए थे, उन्होंने एनबीए देखा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ही कुछ इंडिया में क्रिकेट के साथ भी किया जा सकता है। ये हम 1990s की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम T20 तो होता नहीं था। तो ललित मोदी ने बीसीसीआई के सामने एक 50 ओवर टूर्नामेंट का प्रपोजल रखा। मोदी ने बीसीसीआई को बताया कि इस टूर्नामेंट का नाम होगा इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड और इसमें सिटी बेस्ड टीम्स होंगी जिसमें इंडियन और ओवरसीज प्लेयर्स दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने मोदी के इस प्लान में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। रीजन यह था कि सबसे पहले तो मोदी ने जो प्लान बताया था उसमें काफी सारा पैसा लगने वाला था, प्लस बीसीसीआई को यह भी पसंद नहीं था कि इस लीग में जो टीम्स होने वाली हैं उनकी ओनरशिप किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगी। तो इस तरह ललित मोदी का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। नोट करने वाली बात है कि ये उस समय की बात है जब ललित मोदी क्रिकेट की दुनिया में ऐसे कोई इन्फ्लुएंशियल फिगर नहीं होते थे, वो बस एक बिजनेसमैन थे। तो यहां से ललित मोदी को यह समझ आया था कि अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। उनके पास कुछ यूजफुल रिसोर्सेज तो थे ही। सबसे पहले तो एक बिजनेस बैकग्राउंड था, प्लस पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, प्लस क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ भी उनका एक ग्रोइंग नेटवर्क बन रहा था। तो मोदी ने हर डायरेक्शन में एफर्ट्स डालना शुरू कर दिए और फास्ट फॉरवर्ड टू 2007 अब चीजें काफी बदल चुकी थी। ललित मोदी बन चुके थे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट, अब एक पोजीशन ऑफ पावर आ चुकी थी उनके पास। प्लस 2007 में ही जी मीडिया के फाउंडर मिस्टर सुभाष चंद्रा ने आईसीएल या फिर इंडियन क्रिकेट लीग नाम की एक प्राइवेट T20 लीग लॉन्च कर दी थी। ये एक इंडिपेंडेंट लीग थी, इसका बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं था। तो इस लीग ने एक तरह से इंडियन क्रिकेट पर जो बीसीसीआई की मोनोपोली थी उसको चैलेंज किया था और ऑफ कोर्स बीसीसीआई को ये पसंद नहीं आया और वो हाथ पे हाथ रख के तो बैठने नहीं वाले थे। तो बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लेना चालू कर दिया। सबसे पहले तो बीसीसीआई ने कहा जो भी प्लेयर आईसीएल में पार्ट लेगा उसको इंडियन क्रिकेट से लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। कपिल देव भी आईसीएल में इन्वॉल्व थे तो उनको एनसीए यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी की चेयरमैनशिप से भी हटा दिया गया। बीसीसीआई ने सभी स्टेट एसोसिएशन को भी बोल दिया कि कोई भी अपने स्टेडियम में आईसीएल के मैच होस्ट नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीसीसीआई ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो अपनी खुद की एक T20 लीग स्टार्ट करेंगे। प्लान तो ऑलरेडी था ही ललित मोदी के पास। T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन स्टार्ट हुआ 11 सितंबर 2007 को और उसके ठीक 2 दिन बाद बीसीसीआई ने ये अनाउंस कर दिया कि वो एक फ्रेंचाइज बेस्ड T20 लीग लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इंडियन प्रीमियर लीग या फिर आईपीएल और ये शुरू होगी अगले साल के अप्रैल महीने में। तो इससे आई थिंक कई लोगों का ये वहम भी टूट गया होगा कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, इस वजह से आईपीएल शुरू हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आईपीएल का प्लान काफी पहले से बन चुका था।